नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो हम न्यू कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। देख सकते हैं मैंने एक फार्मूला लिखा है H1/S2 = T2/T1। ये फार्मूला कब वर्क करेगा, मतलब हमारी डिस्टेंस कांस्टेंट हो। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि एक आदमी का घर है और उसका ऑफिस है। अगर वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ऑफिस जाता है और वो पहुंच जाता है हमारा 2 घंटे में। ठीक है, 2 घंटे में पहुंच गया। अब क्वेश्चन में पूछा, अगर वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर चले तो वो कितने टाइम में ऑफिस पहुंच जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन बनता है इस फॉर्मूला पर बेस्ड। यानी जब 30 किलोमीटर से चला तो 2 घंटे में पहुंच गया। ठीक है, अब वो 40 की स्पीड, मतलब उससे 10 स्पीड ज़्यादा चलेगा तो कितने टाइम में पहुंच जाएगा। मतलब अगर तेज़ स्पीड में चलेगा तो कम टाइम में ही पहुंचेगा ना। ठीक है, वही निकालना हमें कि कितने टाइम में पहुंचेगा। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम फॉर्मूला में पुट करते हैं। इसको हम S1 मान लेते हैं, इसको अपन S2 मान लेते हैं, इसको हम T1 मान लेते हैं, इसको अपन T2 मान लेते हैं। ठीक है, तो S1/S2। ठीक है, अगर सारे यूनिट सेम हो तभी आपको बिना यूनिट फॉर्मूला में पुट करने का। तो यूनिट अगर डिफरेंट हो तो पहले आपको यूनिट को सेम करना है, उसके बाद फॉर्मूले में पुट करनी है। ठीक है, इक्वल टू हमारा हो जाएगा T2/T1। T1 कितना दिएगा हमें 2 आवर्स। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 2 को इधर लगाएंगे तो 2 × 3/4 = 2। ये हमारा जाएगा 6/4, ये हमारा हो जाएगा 3/2 यानी 1.5। तो 1.5 आवर मतलब कि 1.5 घंटे में। मतलब जब वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से गया तो 2 घंटे में पहुंच गया। ठीक है, अब मैं उससे थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड से चलाऊँ तब मैं कितना टाइम पहुँचूँगा, तब मैं पहुँचूँगा 1.5 घंटे में। मतलब टाइम कम हो जाएगा, मैंने स्पीड बढ़ाई है तो मैं 1.5 घंटे में पहुँच जाऊँगा। ठीक है, तो ये इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, हम एक और इसी फॉर्मूला के बेस्ड एक और नए क्वेश्चन लेते हैं हम। जैसे कि मान लेते हैं एक आदमी, ठीक है, एक आदमी, इसको भी हम ऑफिस वाला और होम से ही रिलेटेड ले लेते हैं एग्जांपल। ठीक है, तो हमारा एक आदमी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है और वह 3 घंटे में ऑफिस पहुंच जाता है। ठीक है, अगर उसको ऑफिस 2 घंटे में पहुंचना है, कितने घंटे में, 2 घंटे में पहुंचना है तो उसको कितनी स्पीड में चलना पड़ेगा। क्वेश्चन आपको समझ में आया, मैं एक बार बता देता हूँ आपको। अगर कोई आदमी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है और 3 घंटे में ऑफिस पहुँच जाता है, अगर उसको 2 घंटे में ऑफिस पहुँचना है तो वो किस स्पीड से चले। तो देखते हैं हम। S1 हम मान लेते हैं 60 किलोमीटर को और T1 हम मान लेते हैं 3 घंटे। ठीक है, और S2 हमें निकालना है और T2 हम मान लेते हैं 2 आवर्स। ठीक है, बस हम इसको फॉर्मूला में पुट कर देंगे और वे आंसर आ जाएगा हमारा S2। T1 हमारा T2 ऊपर आएगा, T2 हमारा ऊपर आएगा, 3 हमारा नीचे आएगा। ठीक है, तो 60 इसको उधर लेके आएंगे × 3, इसको नीचे लाएंगे × 2, इसको ऊपर ले जाएंगे सामने S2। तो ये हमारा 2 × 3। ठीक है, और 3 × 9 तो 90, मतलब 90 किलोमीटर पर आवर। मतलब जब मैं 60 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार चलता हूँ तो मैं 3 घंटे पहुँच जाता हूँ। अगर मुझे 2 घंटे में पहुँचना है ऑफिस तो मुझे चलना पड़ेगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। समझ में आया आपको? सॉरी गाइस, वो आपको देखा नहीं आपने। अब मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि अगर आप 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलो और 3 घंटे में पहुँच गए। ठीक है, अगर आपको 2 घंटे में पहुँचना है तो आपकी स्पीड कितनी होना चाहिए, तो आपको इसको फॉर्मूला में पुट करना है। ठीक है, फॉर्मूला में पुट करना है S1/S2 T2 T1, सोल्व करना है वैल्यू, और हमारे S2 की वैल्यू हो जाएगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से अगर आप चलेंगे तो 2 घंटे में आप पहुँच जाएंगे।